वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बेहतर है बुलडोजर हम मुसलमानों के लिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पता है क्या होता? ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब। देश जल जाता। देश 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता। 3 घर कुर्बान होते हैं तो होते रहें, दंगे भड़कने से जो 1000 घर जलते उससे कहीं बेहतर है। अगर गोली लगने से 2-3 लोग मरते हैं तो मरते रहें, यह उससे बेहतर है कि दंगे में पूरे भारत में 2000 लोग जो एक बल्बे का हिस्सा हैं, बल्बे के मौके पर खड़े हैं। अब कहा जा रहा है इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर, अरे तुम क्या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोल रहे थे? तुम किसी अपने जलसे में बोल रहे थे? तुम किसी मिलाद में बोल रहे थे? या तुम बल्बे के बीच में खड़े होकर बोल रहे थे? हिंदू जो मरता, हिंदू जो गरीब मरता, हिंदू का जो घर जलता, हिंदू का जो व्यापार जलता, उसकी तो मैं मुसलमानों बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि तुम दोनों तरफ की बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो मैं तो बात वो अच्छी लगती है जो मुसलमान की जाए। जुमे की नमाज के बाद अगर बवाल होगा, अगर होगा तो मस्जिद निशाने पर आएगी। पर्ची कपिल मिश्रा की तरह और महापंचायत की तरह जुमे की नमाज पर फटेगी मुसलमानों। तो मुसलमान भाइयों, बुलडोजर चलना मेरे और तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं सिर्फ मुसलमानों से कह रहा हूं, हमारे घर सुरक्षित रहेंगे अगर देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त, दुश्मन, सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। विवाद चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट चल रहे हैं कि क्या जो ये बुलडोजर चल रहे हैं ये संवैधानिक हैं या असंवैधानिक हैं, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं या नहीं हैं, अनैतिक हैं। तो इसी पर मुझे भी डिबेट्स में बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आज का टाइटल पे गौर करिए कि बुलडोजर जरूरी हैं, पूर्ण विराम। हमेशा मैं अपने टाइटल पर या अक्सर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं पूर्ण विराम लगाता हूं, यानी मुझे यकीन है जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। तो सबसे पहले सुनिए मैंने इस चर्चा में 2 अलग अलग डिबेट्स में क्या बोला, फिर उसके बाद आप लोगों को विस्तार से समझाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम जी। जो भी आदमी ये कह रहा है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो रही है, वो खुद अपने, और ये बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है, वो खुद अपने आर्गुमेंट को वीक कर रहा है, सेल्फ गोल मार रहा है। अगर वो ये कहना चाहता है कि बुलडोजर चलाना गलत है तो वो ये कहे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, तब तो ये आर्गुमेंट समझ में आता है। आप जब ये कह देते हैं कि सिर्फ मुसलमान क्या क्यों चल रहा है, तो आप अपने आर्गुमेंट को खुद ही कमजोर कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई लोग सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं। मनन भाई, इस किस्से की जो बुनियाद है वहां पर ये खुद ही सेलेक्टिव हुए जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला नुपुर शर्मा की वजह से। अरे भाई, सेलेक्टिव क्यों होते हो? रहमानी और नुपुर शर्मा बोलो ना। तुम भी तो 2 तरफा चलना सीखो तो सरकार भी 2 तरफा चल लेगी। आप तो अपनी मर्जी से सेलेक्टिव हो जाते हो और सिर्फ नुपुर शर्मा का नाम लेते हो और रहमानी को बचाते हो और सरकार पे सेलेक्टिव होने का आरोप लगाते हो। तीसरी बात, तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक कहावत है, ड्रास्टिक सिचुएशन नीड ड्रास्टिक एक्शन। आप लोग हमेशा डिबेट में इनको पत्थरबाज बोल रहे हैं, रॉयटर बोल रहे हैं। एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं, पत्थरबाज और रॉयटर 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कोई डिमांड रख रहा है नौकरी की, प्रमोशन की, कोई भी, और उसका जो संगठन है वो एकदम आक्रामक हो जाता है। कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और पत्थर चल जाते हैं और रॉयट हो जाता है जी। ये एक रॉयट होता है। लेकिन जो ये रॉयट हुआ है,
आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, आपको पता है कितना सेंसिटिव मैटर है, पैगंबर का मैटर है, दुनिया की निगाहें हमारे देश पर हैं, अरब मुल्कों की निगाहें हमारे देश पर हैं। आप जुमे के दिन चूज करते हो, मस्जिदों से ऐलान करते हो, भीड़ निकालते हो। अमन भाई, उसका तो अमन भाई, कॉन्स्पिरेसी थी, प्री प्लान। अगर जो पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, My God. पता है क्या होता? ये रॉइटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब। देश जल जाता, देश। 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता, एम तो यही देश था, टूटने की जिन्होंने कगार किया पर आ ये, जाता। करना तो यही तो चाहते ये थे। जो पत्थरबाजी है, ये आम पत्थरबाजी नहीं है। जो ये रॉइटिंग है, ये आम रॉइटिंग नहीं है, और ये वो रॉइटिंग है जो देश को तोड़ सकती है। साथियों, इसके दो पहलू हैं, एक वकील होने का पहलू और एक भारतीय होने का, मुसलमान होने का पहलू। वकील होने के पहलू से मैं कभी भी क्रीस नहीं छोड़ता हूं, या बतौर वक्ता भी मैं क्रीस नहीं छोड़ता हूं कि कल को मुझे यू टर्न लेना पड़े। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले, आप लोग को मुझे सपोर्ट किया है, आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई अपनी बात बोलता हूं तो बहुत तोल मोल के बोलता हूं कि बाद में मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो अपनी कही बात को भूल जाऊं या रफू करने लगूं। तो जहां तक इसकी कानूनी बात है, बतौर अधिवक्ता, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है कि इस तरह बुलडोजर चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, घर गिरने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर मैं अभी कोई कमेंट करने की पोजीशन में, स्थिति में नहीं हूं कि संविधान के नजरिए से या पूर्ण कानूनी नजरिए से ये कितना नैतिक या अनैतिक होगा। इसलिए इस विषय को मैं अलग रखता हूं, क्योंकि अभी मुझे इस पर मेरे विवेक से, मेरे कन्विक्शन से मैं किसी नतीजे पर बतौर अधिवक्ता नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब दूसरा मेरा जो रूप है वो है भारतीय होने का और एक मुसलमान होने का। बिल्कुल मैं श्योर हूं कि जो ये बुलडोजर चल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बाइट में बताया। आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। एक व्यक्ति है जो गौ हत्या करता है, किस लिए? चुपके से कहीं करता है, उसका मांस बेचने के लिए। अपराध ये भी है, सजा इसकी भी मिलेगी। परंतु एक व्यक्ति है जो गौ हत्या करता है, इसलिए करता है कि उसका मांस इधर उधर फेंकेगा, मंदिर के पास फेंकेगा, कहीं फेंकेगा और शहर में, समाज में दंगा भड़काएगा। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि अपराध तो एक है ना, गौ हत्या नहीं। कानून कहता है और रिजवान कहता है ये अपराध दोनों अलग अलग श्रेणी में आते हैं। एक बलबा कराने के लिए गौ हत्या की जाती है, एक मांस के लिए की जाती है, दोनों गलत हैं। लेकिन अगर इसको तोला जाए तो जो बलबा कराने के लिए गौ हत्या की जाती है वो ज्यादा गलत है और कानून को उस पर बहुत सख्त होना चाहिए। दूसरा उदाहरण, हम वकीलों का एक एजिटेशन चल रहा है किसी डिमांड को लेके, कहीं छात्रों का चल रहा है, कहीं किसी इंक्रीमेंट को लेके बवाल चल रहा है, कहीं किसी अध्यापकों का बवाल चल रहा है कि हम टेम्परेरी हैं, हमको परमानेंट किया जाए। वहाँ पर हिंसा भड़क जाती है, पत्थर चल जाते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। ये भी रॉइटिंग है, ये भी पत्थरबाजी है। पर सवाल उठता है क्या इस पर बुलडोजर चलना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि जो इसका असर है वो एक दायरे में सीमित है, वो रुका हुआ है, वो लोकलाइज्ड है। अब आप दूसरी रॉइटिंग पर आइए जो पिछले जुमे के दिन हुई। आपको पता है कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हजूर का मैटर है। चलिए मैं इसमें जाता ही नहीं कि नुपुर को उकसाया रहमानी की बदतमीजी ने, लेकिन मैं तो हमेशा नुपुर का नाम रहमानी के साथ लेता हूं, कभी भी अलग नहीं लेता। पर चलिए यहाँ नुपुर का नाम अलग से ले लेता हूं। उसका तो नाम ही लेते जिसने वहां पे इंसल्ट किया। संवेदनशील मामला है, दुनिया की हमारी तरफ निगाहें हैं, अरब मुल्कों की हमारी तरफ निगाहें हैं, गुस्से भड़के हुए हैं, जुमे का दिन है।
आप पत्थर इकट्ठा करके पत्थर चलवा देते हैं 12 शहरों में। 12 शहरों में ये रॉयटिंग और जो मैंने आपको पहले उदाहरण वाली रॉयटिंग बनाई, दोनों अलग हैं। जैसे मैंने एक गौहत्या को दूसरी गौहत्या से अलग करके बतौर अधिवक्ता और वक्ता आप लोगों को समझाया। ये देश जानता है, सोच सकता है। मुसलमान भाइयों, अगर ये दंगे भड़क जाते, ये स्पिल ओवर कर जाते, इनका चेन रिएक्शन हो जाता, Oh my God. पता है देश में क्या होता? यहां पर 4 घर तोड़े गए हैं ना, वहां 400 घर जलते। यहां 2 आदमी फायरिंग में मरे हैं ना, वो तो चलिए यूपी में नहीं मरे, वरना तो आप लोग योगी के पीछे पड़ जाते। वो जहां मरे वहां पे कांग्रेस की दम से सरकार चल रही है। 2-3 लोग मरे ना, 300-400, 500, 1000 आदमी पूरे भारत में मर जाता। देश लड़खड़ा जाता, कोरोना काल के बाद डगमगा जाता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है कि सिवियरिटी ऑफ मैटर सामने ला रहे हैं कि इसको ये छोटा मोटा रॉयट्स मत समझो। इसके पीछे जो पर्पस था वो भयानक था, कि वो कोशिश हो रही थी कि ये लार्ज स्केल में हो जाए पूरे इंडिया में, और इंडिया में काइंड ऑफ सिविल वॉर जैसे ये बोल रहे हैं उस टाइप का हो जाए, कि इंडिया 2 रिलीजन्स के बीच में बट के लड़ाइयां, आग, दंगे, फसाद हो जाएं, उस टाइप का ये सिचुएशन। और ये एम था, जिसने भी ये शुरू किया, दिमाग जिसका ये था, उसका यही दिमाग में एम यही था, पर्पस यही था। ये तो अच्छा है कि बहुत एकदम से उसको कंटेन करके उसको रोक लिया है, और ये आगे ना हो, क्योंकि जो कर रहे हैं वो रुकेंगे नहीं, ये आगे ना हो। इन लोगों के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कि कोई बंदा ये सोचते टाइम भी कांपे। देखिए अब क्या है कि इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। इसके पीछे लोगों का एक तो है पॉलिटिकल मोटिव, कि जो गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से कंट्री को आगे लेके जा रही है उसको चेंज किया जाए। पॉलिटिकल मोटिव हो गया, इकोनॉमिक मोटिव हो गया, कि किसी तरीके से इंडिया को आप डुबाएं। बिल्कुल, जिसका भी है वो क्या करेगा, वो पहले पूरे देश में अगर दंगे कराता है तो पहली बात तो ये है आपकी ग्रोथ इमीडिएटली रुक गई। ग्रोथ रुकती है तो आपको जो एनिमी नेशंस हैं वो बड़े खुश होते हैं कि आपकी ग्रोथ रुक गई, प्लस आप पॉलिटिक्स में दूसरा बंदा ले आएंगे जो फ्यूचर सत्यानाश करेगा। तो उन्होंने पूरे तरीके से इंडिया को सत्यानाश करने का प्लान बनाया था कि सब कुछ बता, जितना ऊपर जा रहा है इंडिया उसको पूरा कट कर दो, ऐसी गवर्नमेंट ले आओ जो बिल्कुल बोगस हो और अभी करो। तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब नहीं हो पाया है, और जैसे से इंडिया आगे बढ़ेगा और अटैक इंडिया पे इसी टाइप के कोई ना कोई करवाएगा। अब ये पता नहीं कौन करवाएगा, मगर गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेट करे तो गवर्नमेंट पता करवा लेगी। एक एक को जैसे कैमरे में नोट कर रही है, पकड़ रही है, उनको लेके आ रही है। अगर वो गायब हैं तो बुलडोजर चल रहे हैं कि कहाँ भाग गया बंदा, अगर इतना ही तकलीफ थी तो यहाँ पे क्यों नहीं है, इसलिए बुलडोजर। तो जो भी रैशनल है, जैसे उन्होंने कहा है कि ड्रास्टिक सिचुएशन का ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली जब ये सब कार्रवाई खत्म होगी तो गवर्नमेंट को क्लियर होगा कि कौन कोशिश कर रहा था ये सब कराने की, जो कल्प्रिट है, जो मास्टर माइंड है, जिसने ये सब आगे लेके गए इन चीजों को। तो जब ये पता चल जाएगा उनको कि मास्टर माइंड कौन था जिसने इसका फायदा उठाया सिचुएशन का, वो ठीक है। जैसे कह रहे हैं रहमानी ने उस डिबेट में कुछ बोला, ठीक है, नूपुर जी ने कुछ बोला, एग्रीड, मगर इसका फायदा कौन उठा रहा है ये पॉइंट है। ठीक है, वो डिबेट हुई, उसके बाद पता लगा अल जजीरा ने शुरू कर दिया, आगे चला गया, ये सब हो गया। तो किस बंदे ने, जो मास्टरमाइंड है, जिसने बोला ओ मेरे को एक मौका मिल रहा है यहाँ पे अपने गोल अचीव करने के लिए, उस मौके का मैं फायदा उठाऊंगा, फिर वो बंदा मौका उठा रहा है। तो अच्छी बात है कि अभी सब शांत हो गया, मगर गवर्नमेंट रुकेगी नहीं। मोदी जी इन्वेस्टिगेट करके पता करवा लेंगे एग्जैक्टली किस बंदे ने प्रॉब्लम इसका जो है एडवांटेज लेने की कोशिश की थी, फिर उस पे जो है मेरे ख्याल से स्टॉप लगाया जाएगा, उस बंदे को पकड़ा जाएगा और उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया जाएगा कि आगे जाके कोई ऐसा बंदा ना हो जो देश के फ्यूचर को मतलब खराब करने के लिए लगा। और हमें भी समझदारी जो है यूज करनी चाहिए कि ये जो बाहर के एलिमेंट्स हैं और अंदर के गंदे एलिमेंट्स हैं, ये हमारी कंट्री की प्रोग्रेस को जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो रुके ना। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।